स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ब्रिटिश रूल एंड ड्रेस कोड्स के बारे में। यानी ब्रिटिशर्स ने जो रूल्स बनाए हुए थे और जो ड्रेस कोड डिफाइन किए थे फॉर द इंडियन पर्सन्स, उनके साथ क्या क्या रिजल्ट्स आए, कैसी कॉन्फ्लिक्ट जो है देखने के लिए मिली और कैसे इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगी रिगार्डिंग द ड्रेस पैटर्न्स। तो स्टार्ट करते हैं। In different culture, specific items of clothing often convey contrary meaning. यानी हर एक कल्चर में जो ड्रेस पैटर्न्स होते हैं या ड्रेस कोड्स होते हैं वो एक अलग सिंबल को डिफाइन करते हैं। यानी हर एक कल्चर के ड्रेस पैटर्न का एक अपना मीन होता है, तो जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, कंट्रोवर्सी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अराइज हो जाती हैं। यही हुआ था इंडियन एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। दिस लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट, और इसी डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट सिंबल्स की वजह से, डिफरेंशिएशन की वजह से क्या होता है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं टर्बन का। इंडिया के अंदर जो मैन थे वो टर्बन बांधना पसंद करते थे, क्योंकि जो टर्बन को रिस्पेक्ट का सिंबल माना जाता था। तो इसीलिए टर्बन एक सिंबल थी रिस्पेक्टेबिलिटी का। यानी इसको सिर्फ हीट से प्रोटेक्शन के लिए ही नहीं पहना जाता था, उसे पहनकर मेंस को जो है रिस्पेक्ट फील होती थी, और टर्बन पहनना एक रिस्पेक्टेबिलिटी सिंबल था। नेक्स्ट है कैन नॉट बी रिमूव्ड एट विल, और इंडियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे इस टर्बन को रिमूव करना, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि टर्बन को उतारना अपनी एक बेइज्जती वाला काम है। तो जो टर्बन थी वो रिस्पेक्ट का सिंबल थी, इसीलिए जो इंडियंस थे कभी भी उसको रिमूव नहीं करना चाहते थे। ये तो थी इंडियन की थिंकिंग। उसके बाद अगर हम ब्रिटिशर्स या वेस्टर्न ट्रेडिशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक कल्चर है कि अगर आपने किसी को रिस्पेक्ट देनी है, यू हैव टू टेक ऑफ योर हेड। तो वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे या पर्सन्स थे वो सोशल ऑफिशियल्स या कॉलोनियल ऑफिशियल्स को रिस्पेक्ट देने के लिए अपनी हमेशा हैट को टेक ऑफ करते थे, रिमूव करते थे। तो उन्होंने इंडियन से भी यही एक्सपेक्ट किया कि जब भी आपके सामने से कोई कॉलोनियल ऑफिशियल निकल के जाएगा तो आपको जो है अपनी टर्बन को रिमूव करना होगा, क्योंकि आपने उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करानी है, तो आपको अपनी टर्बन को रिमूव करना होगा। बट इंडियंस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने कभी भी अपने टर्बन को रिमूव नहीं किया, चाहे उनके सामने से कोई भी जो ऑफिशियल्स हैं वो निकल कर जाएं। तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स और इंडियन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना अराइज हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं हैड टू बी रिमूव्ड बिफोर सोशल सुपीरियर्स एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। यानी सोशल सुपीरियर्स जो होते थे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी हैट को रिमूव करते थे। अब रिजल्ट क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी, क्योंकि ऐसा करने से जो डिसरिस्पेक्ट होती उनकी, क्योंकि टर्बन एक सिंबल थी रिस्पेक्ट का जिसे वो कभी भी रिमूव नहीं करते थे। तो ये टर्बन को लेकर एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट या कंट्रोवर्सी सिचुएशंस अराइज हुई थी ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस के बीच में। फर्दर हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे शूज़ का। तो कंटिन्यू करते हैं कंसेप्ट को और एग्जांपल देखते हैं शूज़ का। अभी हमने देखा कि कैसे टर्बन को लेकर कंट्रोवर्सी सिचुएशंस अराइज हुई थी ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस के बीच में। नेक्स्ट एग्जांपल आता है शूज़ का। In 1824 to 1828, Governor General Amherst ordered that Indians should take off their shoes as a sign of respect when they appeared before him, but this order was not strictly followed. 1824 से 1828 के बीच में जो गवर्नर रहे एमहर्स्ट, उन्होंने ऑर्डर किया था कि इंडियंस को अपने शूज़ रिमूव करने होंगे जब भी मैं उनके सामने से निकलूँगा या गुजरूँगा। तो ऐसा इंडियंस ने फॉलो करने से बिल्कुल मना कर दिया। उसके पीछे रीज़न ये था कि जो इंडियंस थे या तो वो टेम्पल्स में जाने से पहले या अपने होम में एंटर करने से पहले ही शूज़ को रिमूव करते थे। तो उनका ऐसा मानना था
कि टेम्पल्स या होम, कोर्ट जो है वो टेम्पल या होम से अलग है और वो किसी भी इन दोनों प्लेसेस के अलावा किसी भी पर्सन के सामने अपने शूज़ को रिमूव नहीं करेंगे। तो यहाँ से एक कंट्रोवर्सी सिचुएशन अराइज हुई, उन्होंने इस ऑर्डर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। नेक्स्ट आते हैं, लॉर्ड डलहौजी made it mandatory for Indians to take off their shoes before entering in any government institutions. Only those who wore European clothes were exempted from this rule. उसके बाद जब लॉर्ड डलहौजी रूलिंग के लिए आए तो उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया कि अगर इंडियंस को किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एंटर करना है तो उन्हें अपने शूज़ को रिमूव करके आना होगा, अदरवाइज उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो एक ये रूल मैंडेटरी कर दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। इन दोनों के बीच में डिफरेंस को याद रखना है कि जो जनरल एमहर्स्ट थे उन्होंने ऑर्डर किया था कि जब कभी भी मैं सामने से निकलूंगा तो तुम्हें या इंडियंस को शूज़ रिमूव करने होंगे। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि आपको जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आना है तो शूज़ रिमूव करके आना होगा। उसके बाद क्या है, जो लॉर्ड डलहौजी ने एक कंडीशन ये रखी थी कि जो पर्सन यूरोपियन क्लोथ्स को वेयर करके आएंगे उनके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो शूज़ के साथ एंटर कर सकते हैं। तो ये था एग्जाम्पल एक शूज़ का। तो अभी डिस्कस करते हैं 1862 के एक इंसिडेंट को। वो क्या था, 1862 में पर्सन थे जिनका नेम था मनोकजी, वो एसेसर थे इन सूरत फौजदार अदालत। उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज टू टेक ऑफ हिज शूज इन द कोर्ट ऑफ सेशंस जज, यानी जब वो कोर्ट में एंटर करने के लिए गए जहाँ पर एक जजेस का सेशन हो रहा था तो उन्होंने अपने शूज़ को रिमूव करने से मना कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, ही वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू एंटर इन टू द कोर्ट रूम एंड ही सेंट अ लेटर ऑफ प्रोटेस्ट टू द गवर्नर ऑफ बॉम्बे। उस टाइम क्या था, बॉम्बे का गवर्नर जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। उनको जो है कोर्ट रूम में एंटर करने के लिए मना कर दिया गया था। उसके बाद मनोकजी ने क्या किया, जो बॉम्बे के गवर्नर थे उस टाइम में लॉर्ड कैनिंग थे, उनको एक लेटर लिखा प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि उन्हें कोर्ट रूम में एंटर नहीं करने दिया गया था। उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए इस लॉ को हटवाने के लिए। द नेक्स्ट इज, अब इंडियन अर्ज्ड that taking off shoes in sacred places and in home because of two reasons. इंडियंस मानते थे कि वो अपने शूज़ सिर्फ दो ही प्लेसेस पर रिमूव करते हैं, एक जो सेक्रेड प्लेसेस होते हैं लाइक टेम्पल्स एक्सेट्रा, और अपने घर में जाने से पहले। उसके पीछे के मेजर रीजंस क्या थे, तो पहला रीज़न था डर्ट। अब जब लोग कभी भी बाहर से मंदिर में जाएंगे या अपने घरों में जाएंगे तो जो उनके शूज़ में डस्ट भरी है या डर्ट भरी है, अगर वो शूज़ लेकर जाते हैं तो वो भी साथ में जाएगी। जो टेम्पल्स होते थे या लोगों के जो घर होते थे वो एक क्लीन प्लेस होते थे, और मेजर रीज़न उस टाइम घरों में शूज़ को उतार कर जाने का ये था कि जो लोग थे उस टाइम ग्राउंड पर बैठते थे, ग्राउंड पर बैठकर ही खाना खाते थे। तो ये जो प्लेसेस थे होम एंड टेम्पल्स या सेक्रेड प्लेसेस बहुत क्लीन होने की वजह से लोग इनको हमेशा क्लीन ही रहने देना चाहते थे, इसलिए वो अपने शूज़ को रिमूव करके अंदर जाते थे। उसके बाद क्या था, लैदर शूज़, पॉल्यूटिंग। लैदर शूज़ क्या थे, जो लोग लैदर के शूज़ पहनते थे उसमें भी बहुत सारी डस्ट जो है स्टक हो जाती थी, तो इसीलिए लेदर शूज़ को या हर तरह के फुटवेयर्स को रिमूव करके एंटर करना ही प्रेफर करते थे। तो इसीलिए इंडियंस का ये कहना था कि जो कोर्ट रूम्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो ना तो उनके घर हैं ना ही कोई सैक्रेड प्लेसेस हैं, तो हम वहाँ पर शूज़ रिमूव करके नहीं जाएंगे। इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट्स हुई ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में, और इस लॉ को बहुत साल बाद हटाया गया। यानी ये जो लॉ था कि आपको शू रिमूव करके ही एंटर करना है, वो काफ़ी टाइम तक प्रिवेल रहा इंडिया के अंदर।
तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे ड्रेस कोड्स को लेकर ब्रिटिशर्स एंड इंडियन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, कंट्रोवर्सी सिचुएशंस अराइज हुई और फाइनली बहुत सारे एफर्ट्स के बाद इंडियंस को परमिशन दे दी गई कि वो कोर्ट में बिना शू रिमूव किए एंटर कर सकते हैं और इस रूल को, इस लॉ को हटा दिया गया. So this was all about the today's concept, but don't forget to register yourself at our portal abhyasonline.in.